सुप्रभात। हमार छोट छोट बहन हमार भाई का हाल चाल बा ठीक बा। आशा बा कि आप सब लोग पढ़ाई करत हुई हैं, है ना। ए बहनी हम नदिया के तीरे वाले है परसु प्रभा सर अयोध्या वाले बस्ती जिला में हम भी रहते हैं। और आप सबसे यही आशा बा कि खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, गरीब माता पिता का नाम रोशन करिए, है ना। क्योंकि संघर्ष के आगे कोई भी चीज़ टिकती नहीं, ठीक है। समस्या है तो समस्या कुछ दिन के लिए होती है, उसके बाद जो है राजा का जीवन जीजिए, है ना। तो हमके यही आशा आप सबसे बा, हमारे छोट छोट भाई माँ भाई, कि आप लोग खूब लोग पढ़ाई करिए, ठीक है। मन लगा के दबा के पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है। तो आप लोगों से हम यही उम्मीद है, यही आशा है कि आप लोग आइए, क्लास अटेंड करिए, कंपटीशन का क्लास यानी 5 से सुबह 7 बजे तक, ठीक है। इसका कोई भी ज़्यादा महंगा प्राइस नहीं है, मात्र 1 रुपये है ना। तो निम्न लेवल से लेकर उच्चतम लेवल तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ये रीजनिंग का चैप्टर है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं इसी सुबह की नई बेला के साथ, नई उमंग के साथ, ठीक है ना। तो खूब मन लगा के पढ़िए। देखिए बाबू यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे दिया है, देखिए क्या दिया है, दिया है 526 बराबर 9 और 834 बराबर 9 हो तो 716 बराबर क्या होगा। देखिए हमने आपको ये बताया था बेटा, बहनी हो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सुनिएगा, है ना। एक समाज में हमको हमारे जो छोटे छोटे भाई हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमको इनको मजबूत बनाना है ना। तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं जो ये सोचते हैं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई लिखाई करके क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा। पढ़ाई लिखाई जो होता है शेरनी का दूध होता है, जो ये पीता है वो किसी भी क्षेत्र में खड़े होकर दहाड़ सकता है ना। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। आने वाले समय में जो है, आने वाले समय में क्या है, इसी समय में देखिए पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के करिए, दबा के पढ़ाई करिए, है ना। भविष्य में क्या होगा इसकी चिंता मत करो। आपका जो कर्म होता है आप करता है, आप जो करेंगे वो कर्म होगा, है ना। तो शिक्षा के क्षेत्र में यानी अध्ययन के क्षेत्र में आप अगर अच्छा कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, है ना। मेरी यही कोशिश है, घर पे रहिए, माता पिता की सेवा करिए। हालांकि हम तो कर नहीं पा रहे हैं, है ना। लेकिन जब हम नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या कोई दूसरा भी ना कर पाए। आप लोग करिए, मेरी यही इच्छा है ना बेटा, है ना। ठीक, खूब मन लगा के पढ़िए, माता पिता की सेवा करिए, घर ही पे रहिए और दबा के पढ़ाई करिए, भविष्य की चिंता मत करिए। देखिए कर्म अच्छा होगा अध्ययन के प्रति तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। पढ़े बहनी, पढ़ाई करा, जो नसीब में बा वहू मिली, जो ना वहू मिली, ठीक बा। ठीक बा हमारे छोट छोट भाई और बहन, है ना। हालांकि हम इसलिए बोलते हैं छोटे छोटे भाई बहन क्योंकि आप लोग कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग हमसे छोटे हुए, हालांकि हमारे विद्यार्थी हैं, लेकिन हम थोड़ा मनोरंजन के लिए बोल देते हैं ना। चलिए आइए, इस पाठ में हमने आपको बताया था भाग योग। क्या बताया था, भाग योग बताया था ना, है ना बेटा। देखो भाग योग, भाग योग मैंने आपको बताया था ना। भाग योग अगर आपको आता है तो आप इसको कर डालो, क्योंकि कहीं पे आपको गुणा करना पड़ेगा तो कहीं पे घटाना करना पड़ेगा, ये प्रक्रिया इसमें लागू रहेगी, ठीक है। तो भा मतलब क्या होता है, भा मतलब बहनी हो ध्यान से देखा, भा मतलब होता है भाग। बाबू ध्यान से देखो, बाबू मतलब हमारे जो छोट छोट भाई हैं, बहनी वो मतलब क्या होता है गुड़ा, है ना। वो मतलब क्या होता है गुड़ा, जो मतलब क्या होता है जोड़, है ना। जो मतलब क्या होता है आपका जोड़। ये तो अभी 1 मिनट का, इसको भी 1 मिनट में करा देंगे। घा से घर का मतलब क्या होता है घटाना, है ना। तो अगर बेटा ये आपके दिमाग में है, अंग्रेजी में इसको ऑड माउस बोलते हैं, बॉर्डर माउस बोलते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके। तो हिंदी में इसे भागयोग बोलते हैं। भा मतलब होता है भाग, वो मतलब होता है गुणा, जो मतलब होता है जोड़, घ मतलब होता है घटाना, ठीक। तो इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट कर लीजिए, एकदम फीड कर लीजिए। अगर ये आपके दिमाग में फीड है तो आप क्या है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक। तो इसमें हमने जो भी पिछले दिनों में क्वेश्चंस आपके कंपटीशन वाले सॉल्व कराए उसमें सभी यही रूल्स है
इस चैप्टर में यही रूल्स है, कम से कम 60-65 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, है ना। मैंने क्या कहा कि निम्न लेवल से लेकर उच्चतम लेवल तक सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे, ठीक। तो भा मतलब होता है भाग, मतलब होता है गुणा, जो मतलब होता है जोड़, घ मतलब होता है घटाना, ठीक। तो प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि यदि 526 बराबर 9 और 834 बराबर 9 हो तो 716 बराबर क्या होगा। क्या होता है बेटा, अब देखिए होगा वही जो राम रचि राखा, ठीक है ना, होगा वही जो राम रचि राखा। तो ये हो गया ना, तो जब प्रश्न में दिया है राम ने रच दिया है तो वही तो होबे करेगा। प्रश्न में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रच दिया है 526 बराबर 9, 834 बराबर 9 और आगे 716 बराबर हमें करना है। तो राम, तो ये वही जो राम रचि रहा था ना। बाबू अयोध्या नदी के तीर वाले हैं तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर देखो ये तो पहले से रचा हुआ है 526 बराबर 9, तो इसमें क्या करेंगे, हमने आपसे बताया था ना कि भाग योग का फार्मूला रखे रहिएगा सूत्र। देखो 6 और 5 इन दोनों को जोड़ दो और इसको घटा दो। देखो 6 यानी 6 और 5 को क्या करो, जोड़ दो। तो हमने 6 और 5 को जोड़ दिया, ठीक। 6 5 को जोड़ दिया और इस 2 को क्या किया, घटा दिया। इस 2 को क्या किया, घटा दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, 6 और 5 को जोड़ दिया और 2 को क्या करना है, घटा देना है, ये माइनस कर देना है। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों का जो जोड़ आएगा उसमें से 2 क्या करना है, घटा देना है, ठीक। तो भाग जोग, पहले भाग करते हैं, अगर भाग की प्रक्रिया होती है फिर गुणा करते हैं, गुणा नहीं है तो जो मतलब जोड़ करना है। जो आ रहा है ना तीसरे नंबर पे, तो देखो पहले जोड़ेंगे। तो जोड़ा हमको क्या मिला, 6 5 11 -2। अब जोड़ हो गया, लास्ट में क्या है, घटाना। और घटाने की प्रक्रिया घटा दो, देखो 9 आ गया कि नहीं, आ गया ना। प्रभु श्री रामचंद्र ने पहले ही रच दिया था, तो रच दिया है तो फिर उसी आधार पे करो। अब देखो 834 बराबर क्या हो जाएगा, 9। तो चीज वही है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो। जोड़ने पे जो आए इस 3 को घटा दो। तो 8 में 4 को जोड़ दो और जोड़ने पे जो है उसको क्या करो, घटा दो। तो फार्मूले पे आओ, भाग जोग। तो इसमें भाग का साइन नहीं है, नहीं करेंगे। गुणे का साइन नहीं है, नहीं करेंगे। अब किसका कह रहा है, जोड़ का। तो जोड़ का देखो है ना, तो जोड़ कर दो। तो 8 और 4 आपस में जुड़ रहे हैं, जोड़ दो, 12 हो गया। 8 4 12 हो गया। इसमें क्या कह रहा है, 3 है बेटा, 1 मिनट। हाँ 8 4 12 हो गया, ये 3 है ना। अच्छा नहीं नहीं सही है ये, 1 मिनट, यहाँ पे 3 है। 8 4 12 हो गया है ना। देखो 8 और 4 यानी 4 और 8 को आपस में जोड़ेंगे, जोड़ने पे जो उसमें से 3 घटा देंगे तो 8 4 12 हो गया। 12 हुआ ना, बचा क्या, माइनस का 3, तो 12 - 3 हो गया। अब अंतिम जो है फार्मूले में देखो घा है, क्या करा, घटाने के लिए, उसी अनुसार करिएगा। अब भाग पहले क्या है, भा है यानी भाग करो। अगर भाग का साइन नहीं है तो देखो उसमें गुणा है, गुणे का नहीं है, फिर उसमें देखो जोड़ है। अगर जोड़ का होता है तो पहले जोड़ते हैं, जोड़ने पे जो आएगा। फिर अगर घटाना कह रहा है तो घटा देंगे, नहीं घटाना कहता है तो नहीं घटाते हैं, ठीक। तो 12 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 9। अब देखो भगवान ने कहा कि इसको तुम स्वयं करो। तो जब वही जो राम रचि राखा, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इसको रच दिया है, गढ़ दिया है। इसी के अनुसार हम भी इसको रच देंगे, गढ़ देंगे, बराबर क्या होगा। तो क्या कह रहा था कि इनको जोड़ो, यानी इकाई और सैकड़ा का जो स्थान है इनको आपस में जोड़ दो। हमारे मास्टर साहब यही पढ़ाए हैं ना गांव में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार है ना। तो इकाई हो जाएगा, सैकड़ा हो जाएगा। तो इकाई और सैकड़ा के स्थान को क्या करो, जोड़ो, और जितना है उसमें से 1 को माइनस कर दो। जितना है उसमें से 1 को माइनस कर दो। तो 7 + 6 आपने किया, और जितना आएगा 1 क्या करना, माइनस करना है। तो 7 और 6 कितना होता है बहनी, 7 और 6 कितना होता है जी, 7 और 6 13 होता है, -1। तो बाबू हमको ये बताओ, बाबू मतलब जो छोटे छोटे हमारे प्यारे प्यारे भाई हैं यानी बच्चे हैं, है ना। तो 13 में से 1 घट जाएगा, कितना आएगा, 12 आएगा ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक। अब ऑप्शन में चेक करो, ये ऑप्शन दिया रहेगा। ऑप्शन ए आपका क्या है, 20 है। ऑप्शन बी क्या है, 15 है। ऑप्शन सी क्या है, 9 है। ऑप्शन डी क्या है, 12। देखो ये 12 आंसर आ गया, मिल रहा है, इसी पर टिक कर देना, ठीक है ना। तो यही हो गया आंसर। तो आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए, ठीक है ना।
खूब मन लगा के पढ़िए, दाब के पढ़ाई करिए, माता पिता की सेवा करिए। क्योंकि देखिए माता पिता के संघर्ष को समझते हुए आप अध्ययन करिए, भगवान को साक्षी मानते हुए खूब दबा के पढ़ाई करिए। ठीक है, जो किस्मत में होगा वो भी मिलेगा, और जो किस्मत में नहीं होगा बाबू ना, वह मिलेगा, चल के आएगा। ठीक, लेकिन माता पिता की सेवा करिए, उनके संघर्षों को समझिए। ठीक है, उन्होंने क्या संघर्ष किया आपको का पालन पोषण करने के लिए, और भगवान को साक्षी मान के मेहनत करिए। आपके सपने तो पूरे होंगे, वो भी ससुरा पूरा होगा जो किस्मत में नहीं होगा। ठीक है ना। ठीक है, तो इसी सुबह की नई बेला के साथ, नए उमंग के साथ, नई सोच के साथ, ठीक है, पढ़ाई करिए नए जोश के साथ। ठीक है, अध्ययन करिए, खूब अध्ययन करिए, माता पिता की सेवा करिए, है ना। ठीक, ठीक है बेटा, सुप्रभात।